नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रवि किशन। आज लेकर आया हूं अनगिनत सवालों से उलझी हुई क्राइम फाइल्स की एक अनोखी दास्तां। क्या हुआ? कुछ बोलना है क्या? हाँ, बस ये सोच रहे थे कि आप ये इतना बड़ा घर बना लिए लखनऊ में। हम तो ये सोचे भी नहीं थे कि आप हम कैसे गांव से ले आएंगे। शादी की है हमने तुमसे, क्यों नहीं लाते? और ये घर अब तुम्हारा भी है। जितना रहना था गांव में रह लिए, अब अपने पति के साथ रहो और उसकी सेवा करो। क्या हुआ, ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो? मतलब हम वो सोच रहे थे कि हमारे ब्याह को 3 महीना हो गया है, लेकिन कौन ऐसे एक साथ कभी अकेले हम हुए ही नहीं, ज्यादा समय कभी मिला ही नहीं। और आज आप और मैं एक साथ अकेले हैं। आपको ऐसा शरारत करने का मन नहीं कर रहा? हम अकेले कहाँ हैं? हाँ। और कौन है यहाँ? ये है ना हमारा काम। मुझे बहुत काम है, तुम सो जाओ। मत बोल। मतलब तुम सो जाओ, हमको डिस्टर्ब ना करो। हमको बहुत काम है, कल सुबह ऑफिस जल्दी जाना है, एक प्रेजेंटेशन देनी है ऑफिस में। तुम इस सब को नहीं समझ पाओगे, तुम सो जाओ जा। मम्मी जल्दी चलो, पापा को चाय बना के दो। बेटा पापा को बोलो थोड़ा रुके, मैं योगा कर रही हूँ, उसके बाद ही आऊंगी। मम्मी पापा कह रहे हैं उन्हें ऑफिस को लेट हो रहा है, जल्दी चलो। जय बेटा जाओ और पापा को बोलो कि गुस्सा ना करें, जाके आराम करें, रुके थोड़ा। बोलो। सुबह सुबह ही निकल गए का, बताए भी नहीं हमको। इससे अच्छा तो हम बलिया में ही थे, लखनऊ लाके अकेला छोड़ दिया हमका। ये कौन है? अहे, कौन है जी आप? और ये हमरे घर में क्या कर रही हैं? कौन है आप? अजी बोलिएगा, मुंह खोलिएगा। मेरा नाम सुनीता है, मैं यहीं आपके पड़ोस में रहती हूँ। वो क्या है ना, हमारा घर छोटा है, गार्डन नहीं है, तो योगा करने आ जाती हूँ यहाँ पे। यश जानता है मुझे। यश को? हमरे पतिदेव को जानती हैं आप? हाँ, तुम्हारा नाम मंजरी है ना, तुम यश की वाइफ हो। वो लाने वाला तो तुम्हें गांव से, बताया था उसने मुझे। अरे अभी 15 मिनट पहले ही तो गया ऑफिस। हाय दैया, आपको काहे बतायो? आपको कोनो चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा उनके संग? चाय पिलाओगी? वैसे एक बात कहें? जी कहिए। तुम गांव की एकदम सीधी सादी लड़की हो, और ये लखनऊ है। जी वो तो हमको मालूम है, ये नकलऊ है। नखलऊ नहीं, लखनऊ। गांव वाले इसे नकलऊ बोलते हैं। बोलो लखनऊ। लखनऊ। बहुत अच्छे। तुम्हारा पति यश शहर की बड़ी कंपनी में काम करता है, और तुम ऐसी देहाती बनी रही तो कहाँ होगा? यश जहाँ काम करता है वहाँ शहर की एक से एक लड़की काम करती होगी, है ना? अगर उसका किसी के साथ टाका हिट हो गया तो? समझ रही हो क्या कह रही हूँ मैं? हाय भगवान, कहीं टाका पहले से तो नहीं भिड़ गया? जब से आए हैं तब से बस काम काम काम। हमको तनिक छुए भी नहीं प्रेम से। तो इसीलिए कह रही हूँ
थोड़ा स्टाइल से रहोगी, मॉडर्न बन के, बढ़िया कपड़े, जीन्स, टी शर्ट, थोड़ा योगा वोगा करोगी, तब देखना कैसे तुम्हारे पीछे पीछे आता है। पर हम तो यहाँ कोनो को जानते ही नहीं है। आप करेंगी हमारी मदद वो ऐसा चकाचौंध वाला मॉडर्न बनने में? अरे शर्मा क्यों रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। अब ये ट्राई करके आओ, जाओ। हाय हाय। कल की प्रेजेंटेशन तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड है यश। ये मार्केटिंग कैंपेन अगर सफल हो गया तो तुम मैनेजर से मार्केटिंग हेड बन जाओगे। हम कल जल्दी ऑफिस आ जाएंगे, प्रेजेंटेशन से पहले ही जो भी डिस्कस करना होगा पहले ही कर लेंगे। अरे भाभी जी कैसी हैं आप? ये क्या पागलपन है? वो मेरे ऑफिस में साथ में काम करता है, उसने तुम्हें इन कपड़ों में देख लिया है। जरा सी भी तमीज नहीं है क्या? बेवकूफ हो क्या तुम? पर ये सब तो हम आपके लिए कर रहे हैं ना। हमको क्या मालूम था आप कमरे में भी काम ही कर रहे होंगे। देखो तुम्हें जो करना है करो, लेकिन कब क्या करना है उसकी तमीज होनी चाहिए। हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम सॉरी। अच्छा ठीक है, आगे से ध्यान रखना। तुम पत्नी हो हमारी, और एक बात याद रखना, हमारा काम हमारे लिए सबसे ऊपर है। ठीक है, हम समझ गए कि सबसे ऊपर आपके लिए आपका काम है। हम कभी आपके और आपके काम के बीच में नहीं आएंगे। और तने कभी कुछ मन भी हुआ ना, पहले आपसे पूछ लेंगे और उसके बाद। ठीक है, अभी रोना बंद करो, हमें सुबह ऑफिस जल्दी जाना है। तो हम ना जरा बाहर हॉल में जा रहे हैं। वो कहा है ना, जब से नखलो आए हैं 1 महीना हो गया है, पर हमने हमारी अम्मा से ढंग से बातचीत नहीं करी है। लेकिन सुनो, हमारी बात का ना बुरा मत मानना। चलो जाओ। जाते हैं। हेलो, कौन? हम बोल रहे हैं जिसको तुमने अपना नंबर उस दिन होटल में दिया था ना। अच्छा, तुम? बड़ा टाइम ले लिया, मुझे लगा तुम्हारी कॉल कभी आएगी नहीं। अब आ गई ना। तने एक बात बताओ। हाँ पूछो। हम तुमको कैसे लगते हैं? मतलब इतने सब लोगों का बीच तुम हमको ही अपना नंबर क्यों दी? यार तुम ना बड़ी ब्यूटीफुल लगती हो हमें। मतलब
तुम्हें देख के ना हमारा दिल धड़क गया। फिर हमने सोचा कि जिस मर्द की जिंदगी में तुम जैसी औरत होगी वो कितना खुशनसीब होगा यार। पलकों पर बैठा कर रखा होगा तुम्हें तो। एक नजर में प्यार हो गया तुमसे। चलो मिलोगे हमसे, मिलके देखेंगे तुम्हारा प्यार। आप अभी आ जाओ। अरे नहीं नहीं पागल, कल 11:30 बजे आना सुबह, तब हम अकेले होंगे। पता हम तुमको SMS कर देंगे। ठीक है, आते हैं। गुड नाइट। कैसे लग रहा है हम इस मॉडर्न ड्रेस में? बड़ी कमाल लग रही हो तुम इस मॉडर्न ड्रेस में। बस इस मांग में मेरे नाम का सिंदूर होता ना तो मन की जितनी भी बातें तो तुमसे कर पाता। अगर ये सब हो जाए जो भी आपके मन में है तो साथ देंगे हमरा? इसे छोड़ के तो नहीं भागेंगे ना? भले ही पहली बार मिल रहे हैं हम, लेकिन आपकी शरीर की ऊर्जा जो हमारे शरीर में जा रही है, उस ऊर्जा की कसम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप जैसी औरत को छोड़ना भी कौन चाहेगा? सब लोगों में सिर्फ आपने हमें अपना नंबर क्यों दिया? अरे आपकी आंखों की कशिश की कसम, हम तो आपके दीवाने हो गए। बस नंबर दे दिया। ऐसे काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे हम आपके फोन कॉल का। बातें वगैरह ना बहुत हो गई, चलो रूम में। पहली मुलाकात में तुम तो बड़ी फास्ट निकली। बड़े बड़े शहरों में ऐसी चीजें हमेशा डायरेक्ट ही होती हैं। अच्छा, अरे बस 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 भाई, रोक दो। का ये काका? अरे वो हमारा बेटा रहता है यहाँ, यश। बहू भी है साथ में। अब से हम भी यही रहेंगे। हाँ, अचानक आए हैं बिना बताए, हाँ, ताकि उनको हमको मिलके खुशी हो। सही है काका। कितने पैसे हुए? 50 रुपये। ये लो। ये तुम्हारा पति तो नहीं आ गया? हम है ना, देखते हैं। यार पहली बार तुमसे मिलना है, कहीं फंस ना जाए यार। कहा ना मैंने, मैं हूँ, चिंता मत करो। बहुत अंदर ही होना चाहिए। दरवाजा खोलने में इतना समय क्यों लगा रही है? बहू, अरे मेरा ससुर यश का बाप खड़ा है। लेकिन तुम तो कहती यहाँ पर सिर्फ तुम और तुम्हारा हस्बैंड रहता है। अरे तो वो अचानक आ गया ना यार, अभी सब बातों का वक्त नहीं है, तुम जाओ। और सुनो, मैंने आज तुम्हारे साथ जितना भी वक्त बिताया ना, वो बहुत अच्छा था। हम लोग जल्दी मिलेंगे, पर अभी जाओ।
अरे हाँ, जा रहा हूँ। जल्दी जल्दी। नमस्ते बाबूजी। जीते रहो। क्या बात है, दरवाजा खोलने में इतना टाइम लग गया? अरे वो आप चलिए ना, अंदर आइए ना, पानी लाती हूँ मैं आपके लिए। बैठिए बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। हाँ रुको, कैसे कपड़े पहनी हो तुम? लखनऊ आए सिर्फ 1 महीना हो गया और ये कैसी वेशभूषा? बाबूजी, यहाँ लखनऊ में सब ऐसे ही पहनते हैं। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। और वो यश कहाँ है? वो पगला गया है क्या? वो जाओ अंदर जाकर संस्कारी कपड़े पहन कर आओ, जैसे हमने घर में पहनते हैं। जाओ। बाबूजी, आपने अचानक गांव से लखनऊ आके सरप्राइज दे दिया। अब आप हमारे ही साथ रहिएगा। और आप ना ये चाबी रख लीजिए, अगर आपको कहीं जाना हो और मंजरी भी घर पे ना हो तो ये चाबी आपके काम आएगी। ऐसे काम कैसे चल रहा है तुम्हारा? बाबूजी, काम बहुत अच्छा चल रहा है। मार्केटिंग कंपनी है, कभी कभी शहर से बाहर भी जाना पड़ता है। अब तो कंपनी ने हमें मैनेजर बना दिया है। काम अच्छा चल रहा है तो घर भी अच्छे से चलाओ। बहू के कपड़े देख रहे हो? 1 महीने में लखनऊ का इतना रंग चढ़ गया उस पर। बाबूजी, यहाँ ये आम बात है, लेकिन हम फिर भी उसको समझा देंगे। हाँ, समझा देना। गांव से निकले हो, लेकिन गांव और गांव का संस्कार कभी नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे दोनों के बीच से। समझ गया ना? जी बाबूजी। लीजिए, खाना खा लीजिए। ओ, ये कैसे पेशेंट भी है? हाँ? ये लो, ये तौलिया लपेटो और अंदर से ढंग के कपड़े पहनाओ। बाबूजी, इसमें क्या दिक्कत है? योगा तो ऐसे कपड़े पहन के करते हैं ना। अंकल जी, नाराज क्यों हो रहे हैं आप? देखिए, आप चुप रहिए और जाइए यहाँ से। ये हमारा घरेलू मामला है, आप बीच में बात मत कीजिए। जाइए। और तुम जाओ यहाँ से। लाज शर्म सब बेच खाइए। क्या हुआ बाबूजी? जुबान लड़ाई नहीं मुझसे। एक बात कान खोल के सुन ले, अगर ये ऐसे कपड़े पहनेगी ना तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। इस घर की बहू है, खेल तमाशा नहीं। सही कह रहे हैं बाबूजी, इस घर में अब तुम्हारे ससुर भी रहते हैं। जाओ, कपड़े चेंज करके आओ। लेकिन यश, जाओ ना, जो बोला है वो करो। इसे कल भी मना किया था मैंने, लेकिन इसके सर पे तो शहर का भूत नाच रहा है। एक काम कर, इसके जो ऐसे कपड़े हैं ना अश्लील, वो सब ले आ। ना रहेंगे कपड़े, ना रहेगी पेशेंट भी। लेकिन बाबूजी, अब तू भी जुबान लड़ाएगा? तो जा, ले आ। अरे ये क्या कर रहे हो? मेरे कपड़े मुझे अंदर जाओ। चलो। हम पे हुक्म चला रहे हैं। हेलो राहुल, कल हमसे मिलने आ सकते हो? लेकिन तुम्हारा पति और ससुर? उन सबका चिंता तुम हम पे छोड़ दो। यश अभी 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, और रही बात ससुर जी की, उनका भी हम दोनों तिकड़म सोचे हैं। अब तुमसे मिले बगैर चैन नहीं आता जानू। ठीक।
ख्याल रखना अपना। जी बाबूजी। मंजली, बाबूजी का और अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक। जी बाबूजी। बाबूजी, हमसे कोनो गलती हो गया हो तो हमको माफ कर देना। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे फिर से गलती ना हो, ठीक है ना? जी बाबूजी। हमें ना एक छोटा सा काम, अच्छा कोई बात नहीं, रहने दीजिए, हम खुद ही कर लेंगे। क्या काम है? बाबूजी, हमें ना एक दवाई लानी है, वो सिर्फ निराला नगर में ही मिलती है, पर आपको तो लखनऊ के रास्ते भी नहीं पता है, तो कोई नहीं, रहने दीजिए ना, हम ही चले जाएंगे। नहीं, तुम नहीं जाओगी, हम जाके ले आएंगे। वो दवाई की पर्ची दो हमें, और कहाँ मिलता है वो बताओ। बाबूजी, ये दवाई निराला नगर में मिलती है, दीक्षित मेडिकल स्टोर पे। ठीक है, हम ले आते हैं। क्या बुढ़ा, जा बुढ़े, 2.5 घंटे की सैर पे जा, मौज कर। बाबू कहाँ हो? अरे जाओ कहीं भी ना, जल्दी से आ जाओ। हाँ। अरे भाई, हम अपना मोबाइल घर भूल आए, तो वापस लेना पड़ेगा। मोड़ लो। देख लिए, रास्ता निकाल लिया ना तुमसे मिलने का। वैसे इस गांव की साड़ी में बड़ी हॉट लगती हो तुम। एक बात बताओ, अगर हम वो यश को छोड़ दे तो ब्याह रचाओगे हमसे? हाँ, क्यों नहीं रचाएंगे, बिल्कुल रचाएंगे। तो हमको वो एकदम सेक्सी वाला कपड़ा पहनने दोगे? हाँ, अरे फिर तो सब तुम्हारी मर्जी चलेगी। तुम भी ना। रुको। तुम रुको, हाँ, हम अभी आते हैं, ठीक है? क्या हो क्या रही है? मेरे बेटे को धोखा दे रहे हो इस लड़के के साथ मिलकर। छी। तुम जाओ, निकलो तुम। बाबूजी जैसा आप समझ रहे हैं वैसा नहीं। चुप रहो तुम। निकलो। तुम कहाँ जा रहा है? बाबूजी उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। बाबूजी, आपको आपके बेटे की सच्चाई नहीं पता है, हमें इसे शर्मिंदा ना करिए। हम फांसी पे लटक जाएंगे, बता रहे हैं। अरे फांसी से तो हम लटकाएंगे तुझे, कल पूरी करेगी। बाबूजी, आप जानते नहीं आपके बेटे की सच्चाई, हम इसके आगे नहीं कहना चाहते, इसको जाने दीजिए। जाओ तुम। जाओ। बाबूजी, विनती करते हैं बाबूजी, एक बार बैठ के बंद कर लीजिए। तूने आज जो कुछ भी किया ना, माफी के लायक नहीं है। मेरे बेटे की पत्नी बनने के, उसके साथ रहने के औकात नहीं है तेरी। यश को आने दो, उसे ही फैसला करना है। बाबूजी, मेरी बात तो सुन लीजिए, ये काम करने की मेरी वजह तो जान लीजिए। कोई वजह नहीं हो सकती इसकी, ये सब पाप है। फिर भी जो कुछ तुझे बोलना है बोल। बाबूजी, यश से मेरी शादी तो हो गई है, लेकिन जब से उनसे मेरी शादी हुई है, एक बार भी उन्होंने मुझे उनकी पत्नी होने का सुख नहीं दिया है। अब ये बात हम कहते भी तो किससे, क्योंकि वो है तो हमारे पति, लेकिन ये मतलब अंदर अंदर खाए जा रहे हैं। क्या बकवास कर रही है तुम? बकवास नहीं है, सच्चाई है बाबूजी। यश कभी भी किसी भी औरत को कोई शारीरिक सुख नहीं दे सकते हैं।
बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। बाबूजी मुझे पता है ये सुन के बेशक आपको गुस्सा आएगा, लेकिन गुस्से से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। आप ही बताइए, इसका पति ऐसा वो औरत क्या करेगी? इसी कारण तो हम बह गए थे। लेकिन हम आपसे वायदा करते हैं, अगर आप हमें माफ करेंगे तो आइंदा हम ऐसी गलती कभी नहीं दोहराएंगे। ठीक है, यश को आने दो, वही फैसला करेगा। आमने सामने बात हो जाएगी उससे। अभी वो जरूरी काम के लिए गया है, मैं फोन करके उसका काम खराब नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उससे सच्चाई छुपाऊंगा नहीं। समझ गए ना तुम? मंजरी, मंजरी, पता है हमारा वैकेशन कितना अच्छा। मंजरी, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? हमें पता है आप हमसे प्रेम नहीं करते, लेकिन हमारे साथ जो हुआ है वो कोई औरत के साथ नहीं होना चाहिए। आप हमको पुलिस स्टेशन लेके चलिए। लेकिन हुआ क्या है? किसने किया है तुम्हारे साथ? बताएंगे तो विश्वास कीजिएगा। तुम नाम बताओ, किसने किया ये? आपके बाबूजी ने। उन्होंने हमारी इज्जत लूटने की कोशिश करी। उन्होंने हमारे साथ ये क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रहा है। तुम क्यों छोड़ के गए हमको बाबूजी के साथ अकेला? हमको पुलिस थाने लेके चलो, उनके अंगुलियों के निशान पहचान लेगी पुलिस। हमको पुलिस स्टेशन ले चलो प्लीज। तुम रुको एक। बाबूजी, बाबूजी, हाँ बेटा, आ गया तू? क्या बोल रही है ये? क्या किया आपने मंजरी के साथ? क्या हुआ बेटा? मैंने क्या किया? ये देखिए, आपने क्या ये सब? अरे आप तो पूजा है हमने, हमको यकीन नहीं हो रहा कि आप ये सब कर सकते हैं। ओहो, ऐसा सिर्फ नीचे इल्जाम लगाएगी तो मुझ पर? बेटा झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। यश, हम ही चले जाते हैं यहाँ से। यहाँ रहेंगे तो हम ही झूठे कहलाएंगे, हम पे ही आरोप लगाए जाएंगे। अरे चक्कर चल रहा है इसका किसी और के साथ। मैंने देखा था इसे, रंगे हाथों पकड़ा था, इसलिए नाटक कर रही है। मंजरी, सच क्या है मुझे बताओ। सच तो वो है जो भी तुम लोग बनाना चाहो, लेकिन असल सच सिर्फ यही है कि तुम्हारे बाबूजी ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की और अब अपना झूठ छुपाने के लिए मुझ पे ही आरोप लगा रहे। यश, तुम्हें पता है, जब भी हम नहाने जाते थे या हमारे बाथरूम के दरवाजे के बाहर मंडराते रहते थे। इन्होंने हमारी वीडियो तक बनाई जिसको हमें दिखाकर हमारे साथ। नहीं, ये गलत कह रही है। बाबूजी, आप फोन दिखाइए अपना। फोन दिखाइए आप। हेलो, लो। बेटा, ये मैंने नहीं किया, ये झूठ बोल। अगर आप मेरे बाप ना होते ना तो अभी रेप के केस में पुलिस के हवाले कर देता। इसलिए नहीं कर रहा ताकि बाप बेटे का रिश्ता शर्मसार ना हो जाए और हर बेटा अपने बाप पे शक ना करने लगे। आप चले जाइए यहाँ से, मेरी नजरों के सामने से चले जाइए बाबूजी।
ये लो, हमारी नहाते हुए वीडियो बनाओ इस बुड्ढे के फोन से, फिर देखना कैसे धक्के मार के निकलवाते हैं हम इसे इस घर से। माफ कर दो मंजरी, हमें नहीं पता था कि हमारा ही बाप। आज के बाद हम उस आदमी की शकल तक नहीं देखेंगे। बस उनको हमसे दूर रखिएगा। हमारे साथ जो हुआ है वो बहुत ही दुखद था। हमें नहीं पता हम इस सदमे से कभी उबर पाएंगे कि नहीं। अपनी बेगुनाही साबित किए बिना, अपने बेटे को सच्चाई से रूबरू किए बिना हम लखनऊ नहीं छोड़ने वाले। जैसे तूने हमारे ऊपर झूठा इल्जाम साबित किया था ना, वैसे हम तेरी सच्चाई अपने बेटे के सामने लाएंगे। देख लेना तू। ध्यान रखना आपका। मैं ऑफिस निकलता हूँ। हाँ, बाय बाय। हेलो, जल्दी से घर आ जाओ। देखो ना, मैंने हमारे बीच का कांटा निकाल के फेंक दिया। अब ना ही कोई हमें देखने वाला है और ना ही कोई टोकने वाला है। ठीक है, हम आते हैं। ठीक। पति 2 दिन के लिए बाहर गया है। अब तुम 2 दिन तक यही रहोगे। ठीक है, 2 दिन तक तुम्हारा हस्बैंड बाहर और मैं अंदर। और क्या? वैसे तुमने अपने ससुर को रास्ते से हटाने के लिए सही चाल चली है। और क्या? ऐसा इल्जाम लगाया है कि यश को अपने बाप से नफरत हो गई है। आखिर उसके फोन में जो मेरी वीडियो देखी उसने, आई एम श्योर यश अब कोई भी इसकी शक्ल भी नहीं देखेगा। दिस इज ऑल आइडिया तो सच तुम्हारा ही था। मैं तो बस शहर में रह के थोड़ी सी एक्टिंग सीख ली, वही यश के आगे जाके कर दी। 2-4 आंसू बहा लिए, फिर इतना काम हो गया। तुमने हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा के हमारे इकलौते बेटे से दूर करवा दिया था, लेकिन अब नहीं। अब मैं अपने बेटे के सामने सारी सच्चाई बताऊंगा। ये है मेरे पास, अब देखता हूं। उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। अरे चुन, पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं। चुन, जल्दी से डालो तुम। नहीं, क्या कर रही है? सब कुछ ऐसे दिखाना पड़ेगा जैसे इसने खुद ही अपनी गलाई काटी है। रुमाल दो जल्दी।
फेंक देना। यहाँ से निकलो तुम, नई कहानी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तुम ध्यान रखना फिर। हेलो यश, अनहोनी हो गई है, बहुत बड़ी अनहोनी, जल्दी आओ। बाबूजी, क्या हुआ ये? किसने कहा बाबूजी साहब? क्या हुआ बाबूजी को? बाबूजी को अपने किए का बहुत पछतावा था। वो लखनऊ में अकेले रह रहे थे जब से अपने उन्हें घर से निकाला था। वो यहाँ आए और वो बोले वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। हमारे साथ उन्होंने जो किया वो उन्हें चैन से नहीं जीने दे रहा था। वो कहने लगे उनके किए की वजह से वो कभी आपसे आंख नहीं मिला पाएंगे, और ऐसा जीना भी भला क्या कोई जीना है? और ये बोलते बोलते उन्होंने अपना हाथ काट डाला। कैसे हुआ ये सब? हमारे ससुर ने हमारी इज्जत में हाथ डाला था जब हमारे पति को इसके बारे में पता चला, और उन्होंने इनको घर से निकाल दिया। फिर अचानक आज वो हमारे घर पे आए और बोले कि वो इस कलंक के साथ नहीं जी पा रहे हैं, और हमारे सामने उन्होंने अपना हाथ काट डाला। हम बॉडी ले जा रहे हैं, आपको मेरे साथ चलना होगा। जाओ एम्बुलेंस बुलाओ। ये कार्ड, ये मेमोरी कार्ड यहाँ कैसे? वैसे तुमने सही प्लान बनाया यार, अपने ससुर को रास्ते से हटाने का। ऐसा इल्जाम लगाया कि यश को अपने बाप से नफरत हो गई है। भाऊजी, ये क्या हो गया हमसे? हमने आपकी बेइज्जती करके आपको घर से निकाल दिया, उस मंजरी पर विश्वास किया, लेकिन जिसने हमें जन्म दिया हमने उस पर विश्वास नहीं किया। हमें माफ कर दीजिए भाऊजी, हमें माफ कर दीजिए। हमको एक हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से दुबई जाना पड़ रहा है। अभी कल ही तो बाबूजी भी इस दुनिया से गए, और आज आपको भी ऐसे एक हफ्ते के लिए दुबई जाना पड़ रहा है। बाबूजी ने कौन सा बहुत अच्छा काम किया है, ऑफिस का काम है तो जाना तो पड़ेगा। चलते हैं अब, अगर कुछ रहे तो फोन करना। ध्यान रखिएगा। हेलो, कहाँ हो? हाँ, घर आ जाओ।
तुमने मेरे बाबूजी को विलन बनाया ना, झूठा इल्जाम लगाया ना तुमने उनपे। तूने मेरे बाबूजी को मारा, बता। नहीं, इसी ने सब कुछ किया है, मैंने कुछ नहीं किया। देखो मुझे जाने दो प्लीज। यश, देखो यश, मैं जानती हूँ मैंने जो किया बहुत गलत किया, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दो। हम जेल के पीछे रह लेंगे, लेकिन हम मरना नहीं चाहते हैं। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। हमारे बाबूजी का रूप हमारा गुरूर था, उनसे डरना, उनसे मार खाना हमारे रिश्ते का सबसे पवित्र हिस्सा था। उनसे नजरें ना मिलाना, उनसे ऊंची आवाज में बात न करना हमारा उनका सम्मान करने का एक तरीका था। लेकिन तेरे चक्कर में हमने क्या कुछ नहीं कहा अपने बाबूजी को। उनके सम्मान को हमने मिट्टी में मिला दिया। तेरे इस पाप की सजा तुझे पुलिस नहीं देगी, वो बेटा देगा जो अपने बाप की जगह तुझ पे भरोसा करके अपने बाप की नजरों में गिर गया। हेलो सर, हम यश बात कर रहे हैं। हमारे पिताजी नरेश सिंह, उन्होंने आत्महत्या नहीं की थी, ना ही उन्होंने हमारी पत्नी की इज्जत लूटने की कोशिश की थी। हमने अपनी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड दोनों को मार दिया है। आप आके हमें अरेस्ट कर लीजिए। प्रोजेक्ट सेंड, मैं कॉल करके इन्फॉर्म कर देता हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? और ये क्या है? कहने और पैसे? छोड़ छोड़ इसे, छोड़ छोड़। पापा, माँ, अर्जुन मुझे तुम्हारा सिग्नेचर चाहिए। लेकिन पापा, माँ, कुछ जाना होगा। हाँ जाओ, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। हाँ हेलो, पुलिस स्टेशन। क्या जमाना आ गया है। खबर छप भी है, एक लुटेरी दुल्हन ने भोले भाले इंसान से शादी कर ली और शादी की रात को ही उसके सारे पैसे लेकर फरार हो गई। क्या कुछ नहीं हो रहा, शादी ब्याह का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। गुड मॉर्निंग पापा। अरे हाँ, हमें पता है कि लड़की हमें मिल ही जाएगी। रिश्ते भी बढ़िया आएंगे, अच्छा दिखने में भी है, बढ़िया नौकरी है और प्रमोशन भी मिल गया उसे, डिपार्टमेंट में हेड है। बट हमारा बेटा है, वही शादी के लिए राजी नहीं हो रहा है। उसने तो जैसे कसम खाई है कि पूरी जिंदगी हमसे ही रोटियां पिलवाएगा। रोज सेम टॉपिक लेकर बैठ जाती है। हाँ आप कहिए। अरे हमने पंडित जी से बात की है, अभी देखते हैं वो हमें क्या दिखाते हैं। रोज सेम टेप रिकॉर्डर चलता है इनका। तुम अभी भी सुनते हो? मैं तो शादी के तीसरे साल ही म्यूट कर दिया था। अच्छा ठीक है, अब हम फोन रखते हैं। इन सबको नाश्ता भी देना है ना, कुछ होगा तो हमें बताना, ठीक है? लोगों को बात करने के लिए समय चाहिए, जरा सी बात हो तो टिप्पणी करने लगते हैं। कह रहे थे 35 मतलब शादी के लिए बहुत है, जैसे बुढ़ा हो गया हो। अरे सामने से देखे ना तो 24 से 1 महीना ऊपर ही लग रहा है।
और तू भी अर्जुन, 5-6 साल से कह रही हूँ शादी कर ले, लेकिन मानता ही नहीं तू। अरे कावेरी, तुम 10 बातें सुनाए बगैर नाश्ता नहीं परोस सकती। अरे आपको तो कुछ पड़ी नहीं है। अरे 35 साल का हो गया है, अब तो इसकी शादी करनी पड़ेगी ना। ना 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 ना, मैं नहीं सोचता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो उस पीड़ा से गुजरे जो मैं 37 साल से सह रहा हूँ। अरे मम्मी आप फिक्र मत करो, आपकी सारी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होने वाली है, बस आज शाम तक का वेट कर लो। क्या मतलब? सब बताऊंगा, पहले कंफर्म तो हो जाने दो, सरप्राइज है। क्या कंफर्म? कोई लड़की देखी है क्या? फोटो दिखा, ऑफिस में है क्या? सब बताऊंगा मम्मी, मिलवा भी दूंगा। I love you माही। क्या तुम प्लीज मुझसे शादी करोगी? सच में? Yes, of course। ये टाइम, ये जगह सब परफेक्ट है। यहीं तो हम पहली बार मिले थे, और इतने कम टाइम में ही मुझे क्या हो गया मुझे पता नहीं चला। पहले मुझे शादी पे भरोसा ही नहीं था, पर जब से तुम मिली हो सब आसान लगता है। Now I can finally settle। तो बताओ, yes or no? Yes, yes, of course, yes। लेकिन तुम्हें नहीं लगता है सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है? मतलब अभी 2 ही महीने पहले तो मिले थे हम। अरे 2 महीने काफी है जानने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिता सकता हूँ। पक्का ना? घबराकर भाग तो नहीं जाओगे? पक्का। अब 1 मिनट, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये कैसी शर्त है? एक लौता बेटा है हमारा, इस दिन का सालों से इंतजार कर रहे थे हम। इस दिन को हम फीका फीका कैसे जाने दे? और तू वैसे तो शादी के लिए इतने दिनों से टाल रहा था, और अचानक इस लड़की ने 2 महीने में क्या जादू कर दिया कि तूने शादी के लिए हाँ बोल दी? क्या किया है वो लड़की ने? मुझे सब ठीक नहीं लग रहा है। अरे माँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? 2 महीने हो या 2 दिन, अभी आप मेरी अरेंज मैरिज करवाते तो 1-2 मुलाकात में मुझे कन्विंस करवा लेते ना। अरे समझने की कोशिश करो, माही के पेरेंट्स नहीं हैं, वो अपने चाचा चाची के घर पे पली बड़ी हुई है, बस एक कजिन है जिसके टच में है। ऐसे में वो एक हाई फाई शादी कैसे अफोर्ड करेगी बताओ? अच्छा, तो ये सब हमें बताने की क्या जरूरत थी? जैसे तुम दोनों ने शादी फिक्स कर दी है, वैसे शादी करके घर पे ले आना, हम आरती और शगुन दोनों दे देंगे। अरे माँ, मुझे पता है तुम नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें माही के बारे में पहले बताया नहीं। अरे पर समझने की कोशिश करो, मुझे 2 ही महीने हुए हैं और मुझे खुद को नहीं पता था उसके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। मैं इतना श्योर लाइफ में पहले कभी नहीं था, और वो इतनी प्यारी है ना कि तुम्हें भी उससे प्यार हो जाएगा। अरे वो है ही इतनी सुलझी हुई और समझदार। कावेरी, अब मान भी जाओ, क्या फर्क पड़ता है कि शादी कहीं भी हो? अर्जुन को वो लड़की पसंद है, और ये कह भी रहा है ना कि लड़की अच्छी है, तो हमें अब इतना तो भरोसा होना चाहिए अपने बेटे पर। अब गुस्सा छोड़ो ना। बताओ, तो बैंड बाजा भी नहीं ला सकती? शादी या मैयत? कावेरी, खुश रहो, बस मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो अपने घर में। ये भाई हमेशा तेरे साथ है, पर हाँ, कभी भी कोई तकलीफ हो तो आराम से बोल देना। कैसी तकलीफ? हम खा थोड़ी ना जाएंगे। दम्मा जी, ख्याल रखना मेरी बहन का। जी।
ये कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। खुश रहो। सदा खुश रहो बेटा। बस अर्जुन से प्यार और इस घर में हमेशा सुख शांति बनाए रखना, बस तुमसे यही उम्मीद है। ये हमारा पुश्तैनी हार है, अर्जुन की परदादी के समय का। लाखों का है। अब तुम अर्जुन की पत्नी हो तो ये तुम्हारा हुआ, लेकिन इसका ध्यान रखना। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसे आप ही रखिए, आपके पास ज्यादा सुरक्षित रहेगा। हम तो अपने गहने भी आपके पास रखवा देंगे। अब आप रखें या हम, एक ही बात है ना। वाह, कितनी बड़ी सोच है तुम्हारी। ठीक कहा था अर्जुन ने, सच में बहुत ही समझदार और सुलझी हुई हो तुम। तुम्हें पाके आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये आपके लिए। नहीं, मुझे दूध से उपकाई आती है, ये मैं नहीं पी सकता। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा तुम पी लो ना, मैं पीऊं या तुम पियो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, वो मेरा भी मन नहीं है। अरे पी लो ना, खराब हो जाएगा। क्या हुआ, पी लो। क्या है ना कि मुझे भी दूध से उपकाई आती है। अर्जुन रुको एक मिनट। क्या हुआ, कुछ ठीक नहीं लग रहा है? नहीं अर्जुन, वो बात नहीं है। शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, पर आप मेरी जिंदगी में आए, हमें प्यार हुआ, हमारी शादी हो गई, सब कुछ बहुत खूबसूरत है। पर सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। तो मैंने एक मन्नत मांगी है कि शादी के 1 हफ्ते बाद तक मैं कुंवारी ही रहूंगी, ताकि हमारी शादीशुदा जिंदगी किसी भी बुरी नजर से बची रहे। ओह अच्छा। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अगर लगा है तो बता दीजिए, मैं कसम तोड़ दूंगी। अरे तुम इतनी प्यारी हो, तुमने इतना सोचा हमारे लिए, तो क्या मैं 1 हफ्ता सब्र नहीं कर सकता? थैंक यू अर्जुन, आप कितना समझते हैं मुझे। अच्छा साथ में
गले लगकर सो तो सकते हैं ना, या वो भी नहीं कर सकते? कावेरी, कावेरी, ये तुम हो ना? कावेरी, बहू, मम्मी जी, खुश रहो बेटा। आपको कुछ चाहिए था? हम एक गिलास पानी लेने आई थी और नाश्ता तैयार है इसलिए। मैं दे देती हूँ ना पानी। ये लीजिए। अच्छा मम्मी जी, नाश्ता तो हमने बना दिया है और इनके लिए टिफिन भी तैयार कर दिया। अब बाहर बैठिए ना सबके साथ आराम से। हमारे होते हुए आप क्यों काम करेंगी? अच्छा, और हमारी आज पहली रसोई थी ना, तो हमने हलवा भी बनाया। अच्छा ठीक है, तुम ये सब बाहर लेके आओ, मैं इनके साथ बाहर बैठी। वाह, क्या बात है भाई, बहुत खुश नजर आ रही हो। आज बिजली नहीं कड़की नाश्ते पर, है? आप भी ना। अरे कावेरी, एक बात सुनो, कल रात को तुम ये तिजोरी खुली रखकर आई थी, जरा ध्यान रखा करो। तिजोरी? नहीं नहीं, हमें अच्छे से याद है, मैंने बंद कर दी थी तिजोरी। मैंने जब रात को देखा तो ये तिजोरी खुली हुई थी, फिर मैंने बंद की। भोला है ना, एक दो दिन से कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है। कल सुबह भी उसके गहने पे नजर थी। मुझे लगता है किसी ने कुछ तो रात को नहीं किया होगा। ये क्या बात कर रही हो तुम भी? भोला हमारे यहाँ 6 साल से काम कर रहा है, वो अब जाके ऐसा क्यों करेगा? तुमने ही गलती से तिजोरी खुली छोड़ दी होगी। ऐसे शरीफ आदमी पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। अरे नहीं नहीं, हमें अच्छे से याद है, हमने रात को तिजोरी बंद कर दी थी। रुको, हम अभी भोला से पूछते हैं। भोला जी। पाऊ, ये क्या किया तूने? सब अपशगुन कर दिया, सब गिरा दिया। देख के नहीं चल सकती तू। सॉरी मम्मी जी, वो गलती से। अरे कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, घबराने की कोई बात नहीं। और ये अपशगुन वगैरह सब फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बेटा एक काम करो, सबके लिए बढ़िया सी चाय बना के लाओ। मन से बनाई हुई मीठी चाय भी शगुन के लिए काफी होती है। जाओ बेटा। ठीक है पापा जी, अभी लेकर आती हूँ। वाह वाह, कितनी बढ़िया चाय बनाई है। बस हो गया ना तुम्हारा शगुन भी। ये लो बेटा, तुम्हारा नेग, कुछ खरीद लेना। थैंक यू पापा जी। अरे बस बस, खुश रहो।
पियो यार, बढ़िया चाय है। ये लीजिए आपका टिफिन और खा लीजिएगा, पहली बार बनाया आपके लिए। यार आज मेरा ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। आज हमारी शादी के बाद का पहला दिन है, हमें साथ में वक्त बिताना चाहिए, कहीं घूमने जाना चाहिए। ये सब कुछ तो शाम को भी हो जाएगा, अभी लेकिन ऑफिस जाइए, काम के साथ बिल्कुल मजाक नहीं। हाँ अच्छा अभी चलो, लेट हो रहा है, चलो। ये है मेरी वाइफ माही। अरे वाह, भाभी तो बहुत सुंदर है। यार तूने अचानक शादी कैसे कर दी? अरे भाई सबर ही नहीं हुआ होगा, वैसे ही 35 का हो रहा है, जल्दीबाजी करनी तो बनती है ना। पर यार तू और माही भाभी मिले कब? यार हमें तो पता भी नहीं चला। सॉरी यार, एक्चुअली माही और मैं चाहते थे कि किसी और को बताने से पहले हम खुद श्योर हो जाएं, इसलिए। वैसे भी 2 ही महीने हुए थे। यार 2 महीने में और शादी भी कर डाली। यार माही के साथ मुझे 2 महीने हुए थे, पर 2 महीने काफी थे ये जानने के लिए कि मैं उसके साथ पूरी लाइफ बिता सकता हूँ। तो फिर इंतजार क्यों करना? अच्छा वो तो ठीक है, पार्टी तो बनती है। हाँ? और अभी जब मिलवा रहा है? भाई बहुत जल्द मिला रहा हूँ, टेंशन मत ले। चलो काम पे लोगों को काम नहीं करना है क्या? गेट बैक टू वर्क। बोला तुमसे एक बात करनी है। जी भाभी कहिए। कल रात को तुमने तिजोरी खोली थी? अरे नहीं भाभी, मैं तिजोरी कैसे खोलूंगा? देखो अगर तुमने खोली है तो बता देना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। बोला तुम खाना लगाओ। जी। क्या तुम भी ना? वाह वाह, बोला आज तो दाल में अलग ही स्वाद आ रहा है, बढ़िया बनी है। आज दाल बहू जी ने बनाई है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बनी है बेटा, सच में बहुत बढ़िया बनी है। थैंक यू पापा जी। मेरा तो हो गया, बहुत मजा आया आज तो खाने में, और नींद भी बहुत बढ़िया आएगी। मैं तो चलता हूँ, राधे राधे। मैं भी चलती हूँ, राधे राधे। आज बहुत ज्यादा ही खाना खा लिया, सर भारी हो गया है, बहुत नींद आ रही है। मुझे भी। ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने इतना टेस्टी खाना बनाया कि सबने भर भर के खा लिया, और अब सब आलस में बेड पर पड़ गए। मुझे ना खाना बनाना बहुत पसंद है।
भाभी क्यों चिल्ला रही हैं आप? भाभी हम चोरी नहीं कर रहे थे भाभी। क्या बात है कावेरी, क्या हुआ? ये चोरी करने आया था, मैंने अपनी आंखों से देखा इसे। तिजोरी के सामने खड़ा था और तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा था। कल से मुझे इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही है। कल जब मैं बहू के गहने रखने आई थी तो घुर घुर के देख रहा था मुझे। और आपने भी तो मुझे कहा था कि कल तिजोरी खुली थी रात को। हाँ हाँ, मैंने तिजोरी खुली देखी थी। पुलिस को फोन लगाइए, किसी ने चोरी की होगी। बोला तू? भैया जी आप लोगों को गलत फहमी हो गई, हमने कोई चोरी नहीं किया। तुम ऐसा नहीं मानोगे। पुलिस स्टेशन। आप लोग मेरे साथ ये ठीक नहीं कर रहे हैं। इतने सालों से आप लोगों को क्या नौकरी कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को आज तक मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। एक एक को देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग, बहुत बड़ी। धमकी दे रहा है? चल चल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय हाय गाइस। निखिल कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ। यार कुछ तो हुआ है, प्लीज मुझे बता। ये लड़की भाभी जैसी नहीं लग रही तुझे, और साथ में ये बंदा कौन है? यार माही ने मुझे नहीं बताया उसकी जिंदगी में पहले कोई था। यार तू देख ले, पर सच कहूं तो मुझे कोई गड़बड़ केस लग रहा है। वो लुटेरी दुल्हन वाला। अरे आ गए आप। कैसा था आज ऑफिस में दिन आपका? हाँ ठीक था। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? अरे कैसे हो दामाद जी? नमस्ते भैया। अरे अरे क्या हुआ, चेहरे से ठीक नहीं लग रहे हो? कुछ बात है क्या, कोई परेशानी? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा थक गया हूँ। मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ, आप लोग बात कीजिए। क्या बात है, बहुत परेशान दिख रहे हो आप। कुछ हुआ है क्या? नहीं। क्या बात है? तुमने मुझे तुम्हारी पहली शादी के बारे में बताया क्यों नहीं? इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई कैसे? अर्जुन ये क्या बोल रहे हो? ये बोल रहा हूं मैं। अर्जुन ये लड़की मैं नहीं हूँ। झूठ मत बोलो माही। अर्जुन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप ऐसे कैसे शक कर सकते हैं मेरे ऊपर? हाँ शायद थोड़ी बहुत शक्ल मिल रही है, लेकिन इसके बाल देखिए, इसके कपड़े देखिए। मैं नहीं रहती हूँ ऐसे, बहुत अलग रहती हूँ। और मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। ठीक है, जब आपको मेरे ऊपर यकीन ही नहीं है तो किस बात का रिश्ता है हमारा? मैं अभी ये घर छोड़ के चले जाऊं। मुझे भी नहीं रहना ऐसे इंसान के साथ जो मेरे ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं करता। माही, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे शक किया। एक्चुअली ऑफिस में सब फोटोज दिखे और सब बात भी कर रहे थे तो मैं घबरा गया। आई एम सॉरी माही, मुझे दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए था। अब मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। आई ट्रस्ट यू। यार मुझे तो लग रहा है भाभी झूठ बोल रही है। यार साफ साफ दिख रहा है दोनों एक ही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, उसने मुझसे झूठ क्यों कहा?
यार मुझे तो डर लग रहा है। वैसे भी ये लुटेरी दुल्हन का कहर बढ़ रहा है। अगर तुझे शक है तो तू पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करता? यार मैं बिना श्योर हुए माही पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकता, पर जब तक मुझे सच नहीं पता चल जाता मैं भी चैन से नहीं बैठ पाऊंगा। ये देख, तेजस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन लगता है। अगर तुझे सच जानना है तो इस तेजस से बात कर, फिर अपने आप सब साफ हो जाएगा। हाय, आप तेजस है ना? जी आप? जी मेरा नाम अर्जुन है। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ पूछना था। जी बोलो। ये मेरी पत्नी है माही, क्या आप इसे जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता, और प्लीज मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए, जाइए। अरे प्लीज प्लीज, ये फोटोज मुझे फ्रेंड्स बुक से मिली थी। अगर आप प्लीज इसके बारे में कुछ भी जानते हैं तो मुझे बता दीजिए, मेरी जिंदगी का सवाल है। मुझे काजल के बारे में कोई बात नहीं करना। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, वो एक नंबर की झूठी मक्कार चोर कहीं की। मेरे पैसे, मेरे गहने, सारा सामान लूट कर भाग गई। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन, आपका स्वागत करता हूं क्राइम फाइल्स के इस नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करेंगे कि कैसे पैसे की भूख किसी भी हद को पार करने पर इंसान को मजबूर करती है। कुछ ऐसा ही हुआ आज की इस कहानी में, जहां दुल्हन बनकर एक लड़की अलग अलग दुल्हों से शादी करती है, सिर्फ उन्हें लूटने के लिए। आइए देखते हैं इस लुटेरी दुल्हन की दास्तां कौन सा भयानक मोड़ लेती है। क्या इसी तरह उसके जुर्म करने के कारनामे मशहूर होते हैं, या कोई है जो इन्हें रोकने की मुहिम उठाएगा? आई, इसका नाम तो माही है, और अगर इस लड़की ने आपके साथ ऐसा कुछ किया है तो आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? मैं एक बिजनेसमैन हूं और एक अच्छी खासी सोसाइटी में रहता हूं। हमारी इज्जत ही हमारा सब कुछ। एक बुरी पब्लिसिटी और सालों की मेहनत खत्म, इसीलिए मैंने बात को वही दबा दिया। लोग क्या सोचते कि मेरी बीवी मेरा घर लूट के भाग गई। लोग हंसते मुझ पे। देखिए मैं समझ सकता हूँ, पर आप प्लीज मुझे बता पाएंगे कि आपको ये लड़की कहाँ मिली और कैसे मिली? हम एक रेस्टोरेंट में मिले थे। वो एक बहुत ही सुलझी हुई प्यारी सी लड़की थी। 3-4 महीने में हमने शादी करने का फैसला कर लिया। वो एक स्मॉल कोर्ट मैरिज चाहती थी, बट शादी की रात पता नहीं उसने क्या किया कि मैं बेहोश होकर सो गया। और जब सुबह उठा तो सब कुछ गायब। पैसा, सारे गहने, सारा सामान, पूरा घर साफ। उसके बाद काजल का कोई आता पता नहीं। नहीं, ये मेरी माही नहीं हो सकती। मेरी माही ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। वो बहुत अलग है। वो काजल ही है, मुझे पूरा यकीन है। मैं जिंदगी भर ये चिराग भूल नहीं सकता। मेरी सलाह मानो तो वक्त रहते पुलिस को कंप्लेंट कर दो, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ है। क्या हुआ? किस सोच में डूबे आप? नहीं, कुछ नहीं। तो खाना खाइए। पापा जी आप और लेंगे? नहीं बेटा, बस ठीक है। क्या तेजस सच कह रहा था? क्या सच में काजल और माही एक ही है? बेटा सुनो, कल तुम्हारे जया मौसी के यहाँ ग्रह शांति की पूजा है, तो मैं और तुम्हारे पापा सुबह सुबह ही निकल जाएंगे, दोपहर तक लौट आएंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं आपके लिए खाना बना कर रखूंगी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम खाना खा के ही आएंगे।
बस तुम घर का ख्याल रखना। जी मम्मी जी। राधे राधे। चलती। राधे राधे। अभी तक यही बैठे, चलिए ना सोते हैं। माही तुम रूम में जाओ, मुझे थोड़ी देर टीवी देखना है, मैं बाद में आता हूँ। ठीक। अभी कैमरा ही बताएगा कि माही झूठी चोर है या नहीं। सुनिए ना, आज मेरी मन्नत का हफ्ता पूरा हो गया। शायद मैं फालतू में ही घबरा रहा था। माही वो लड़की हो ही नहीं सकती। वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उसे करता हूं। मैं खामखा ही उस पर शक कर रहा था। माही मैं जा रहा हूं। माही। अरे भैया आप। अरे खुश रहो। माही कहाँ है? अरे भैया आप अचानक। अरे खुश रहो। यहाँ कैसे? बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा वो मिलता हो चलूं। और दामाद जी ने कहा था कभी भी आ सकते हो। क्यों दामाद जी? भैया आप ही का घर है, कैसी बात कर रहे हैं? बस मुझे अभी ऑफिस निकलना पड़ेगा, देर हो रही है। अरे कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं जरा इनसे बात करता हूँ फिर। पर आप शाम तक जरूर रुकना, मैं जरूर बैठना चाहूंगा आपके साथ। क्यों? मेरी बहन की बुराई करनी है? अरे नहीं नहीं, हो गया शादी के बाद कभी मौका ही नहीं मिला साथ में बैठने का, तो साथ में बैठे एक दूसरे को जाने पहचाने। ठीक है फिर शाम को मिलते हैं। हाँ चलो बाय। बाय। चलिए भैया। फिर क्या हुआ भाभी वाले मामले का? तूने कोई एक्शन लिया? यार तेजस से बात करने के बाद ये साबित हो गया है कि भाभी ही लुटेरी दुल्हन है। पता नहीं यार, मेरा दिल नहीं कह रहा है कि माही गलत है, और अगर कभी थी भी तो वो वैसी बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि माही ने पहले कुछ गलतियां की हो, पर अब वो बदल चुकी है। और मुझे पूरा यकीन है कि माही भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उससे करता हूं। देख, मुझे पता है तू भाभी से बहुत प्यार करता है, पर हम सच्चाई को ठुकरा नहीं सकते। देख, थोड़ा दिमाग से काम ले।
देख मुझे तो यही लगता है कि तुझे पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए, फिर पुलिस पता लगा लेगी क्या सच है क्या झूठ। नहीं यार, इतने सालों बाद मेरी जिंदगी में कोई आया है जिसके साथ मैं खुश हूं। मैं ये सब करके अपने रिश्ते को बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं अपनी शादी को एक और मौका देना चाहता हूँ। मुझे इससे कोई परवाह नहीं कि माही पहले कैसे थी। कुछ लोगों को मजबूरी में पहले कुछ चीजें करनी पड़ जाती है। मैं जानता हूँ माही एक अच्छी पत्नी है और अब वो मुझसे बहुत प्यार करती है। ठीक है यार, जैसे तेरी मर्जी। प्यार एक खूबसूरत भाव है जिसमें इंसान पूरी तरह से डूब जाना चाहता है, पर कई बार प्यार इंसान की सूझबूझ को भी धुंधला कर देता है। सच अर्जुन की आंखों के सामने था, पर फिर भी वो उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहा था। देखना यह था कि क्या अर्जुन वक्त रहते सही फैसला ले पाएगा या फिर उसका ये प्यार उसको किसी बड़ी मुश्किल में डाल देगा। आइए देखते हैं। जल्दी करो, बुड्ढा बुड्ढी 3-4 बजे तक आ जाएंगे। अरे क्यों टेंशन लेती हो डार्लिंग, 11 बजे हैं, बहुत टाइम है। ऐसे काम और बाकी है। फटाफट यहाँ से निकलते हैं। इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ बहुत टाइम है यार। ये क्या कर रहे हो? अच्छा ऐसा क्या है जो हमने पहले 100 बार नहीं किया? कहीं भाई भाई बोल के सच में भाई तो नहीं मानने लगी हो? कोई आ जाएगा। मेन डोर लॉक है ना, और वैसे भी हम लोग बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, इतने दिनों से एक्टिंग कर रहे हैं, राइट? भाई बहन की थोड़ा रोमांस तो बनता है। प्रोजेक्ट सेंड, वो कॉल करके इन्फॉर्म कर देता हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? बदतमीज, शर्म गई की। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? माही, ये तो तुम्हारा भाई है ना? क्या कर रहे थे ये?
और ये क्या है? गहने और पैसे तुम लोग चोरी कर रहे थे? मतलब मैंने खामा का बेचारे भोला पे शक किया? असली मुजरिम तो तुम हो। कावेरी, कावेरी, पुलिस को फोन करो, अभी करो। अभी करता हूं। तुझे तो मैं सबक सिखा के रहूंगी, देखना। अरे सर, पुलिस को अंकल जी, पुलिस को फोन करोगे? छोड़ मुझे। पापा छोड़, छोड़ इसे, छोड़, 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 छोड़ इन्हें, छोड़, छोड़, छोड़ इसे, छोड़, छोड़ इसे, छोड़, 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 छोड़। अर्जुन, मुझे तुम्हारा सिग्नेचर चाहिए। लेकिन पापा, कुछ जा रहा होगा। हाँ जाओ, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। हाँ हेलो, पुलिस स्टेशन। फटाफट यहाँ से निकलते, जितना सामान उठा सकते हैं उठा और चल यहाँ से। अरे बहुरानी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? भाभी, तुम लोगों ने इन्हें मार दिया। मैं तो छोड़ूंगा नहीं। Hands up! Hands up! Hands up! पीछे! अर्जुन, अर्जुन, मैंने कुछ नहीं किया। ये मेरे भाई को पता नहीं क्या हो गया था, उसने अचानक सबको पकड़ा और इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। कांस्टेबल, इनको गिरफ्तार करो। चल, चलो। माँ, 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 पापा, पापा, माँ, माँ उठो। एक लापरवाही और अर्जुन की जिंदगी तबाह। उसे माही पर शक था, उसने सच्चाई पता लगाने की कोशिश की, पर अपने प्यार के आगे बेचारा हार गया। माही जैसे लोग ऐसे ही प्यार का फायदा उठाते हैं, लोगों के जज्बातों के साथ खेलते हैं और अपना मतलब निकलता है। शायद अगर अर्जुन ने अपने दोस्त ने किलिया माही के पिछले शिकार तेजस से बात की होती, बात उसकी मानी होती, तो आज उसे अपने ये भयानक दर्द से न गुजरना पड़ता। एक लुटेरी दुल्हन के आने से अर्जुन ने अपने माता पिता को खो दिया। इसीलिए आपसे निवेदन है कि शादी ब्याह जैसा फैसला प्लीज पूरी तरह से छानबीन के बाद ही लीजिएगा। आज के इस एपिसोड को दिखाकर मैं यही उम्मीद करता हूं कि हम सब थोड़े और सतर्क और समझदार हो जाएं। दिल के रिश्ते अचानक ही नहीं बनते और दिमाग का इस्तेमाल करना हमेशा जरूरी। ये याद रखें, तो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।